चैट जीपीटी पर चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं। जी हां, एप्पल कंपनी ने चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी यानी ओपन एआई पर डेटा और ट्रेड सीक्रेट चोरी करने के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय को डिटेल से समझने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें कि पूरा मामला क्या आपको देखने को मिला है। अगर आप ओपन एआई और चैट जीपीटी, अगर आप ओपन एआई और एप्पल के रिलेशंस की बात करें तो दोनों के बीच में आपको दो तरफा संबंध देखने को मिलेंगे। एक तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ आपका ओपन एआई और एप्पल आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जहां पर आप एप्पल के प्लेटफॉर्म्स पर चैट जीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स में आपको एक चैट बॉट, एक वॉइस बॉट देखने को मिलता है सिरी नाम से। उसके माध्यम से आप ओपन एआई के डेटा को, ओपन एआई के चैट को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरफ एप्पल और ओपन एआई आपस में सहयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कानूनी जंग जो है वो दोनों कंपनियों के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर एप्पल ने कैलिफोर्निया के जो फेडरल कोर्ट है उसमें ओपन एआई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, जिस मुकदमे में कहा गया है कि ओपन एआई ने एप्पल के ट्रेड सीक्रेट्स को चोरी किया है। तो ये पूरा मामला क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ आपका भारत में ट्रेड सीक्रेट को लेकर के क्या क्या कानून है, ये तमाम बिंदु आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। इसके साथ साथ इस पूरे कोर्स में आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी। इस कोर्स में आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड कलर नोट्स मिलेंगे, मेंस की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी। इसमें आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करा सकते हैं और एआई पावर्ड लर्निंग भी आपको मिलेगी। साथ ही करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस भी इस पूरे कोर्स में मौजूद है। तो बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि जो विवाद हो रहा है उस विवाद में क्या तमाम चीजें शामिल हैं। इस विवाद में आपको मुख्यतः 2 लोग देखने को मिलेंगे। उन लोगों के नाम डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको व्यक्ति 1 और व्यक्ति 2 के नाम से बुलाएंगे। सबसे पहले व्यक्ति 1 को लेकर के एप्पल ने क्या आरोप लगाए हैं। व्यक्ति 1 को लेकर के आरोप ये लगाए गए हैं कि व्यक्ति 1 ने जब एप्पल की कंपनी को छोड़ा, जब अपनी पोस्ट को छोड़ा, तो उन्होंने अपना लैपटॉप वापस नहीं किया और उन्होंने डायरेक्टली जाकर के ओपन एआई को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद एप्पल ने यह भी आरोप लगाया कि व्यक्ति 1 ने एप्पल कंपनी में एक ऑथेंटिकेशन बग का इस्तेमाल करते हुए कंपनी छोड़ने के बाद दोबारा से कंपनी के डेटा को एक्सेस किया और उस डेटा को डाउनलोड किया और डेटा को डाउनलोड करके ओपन एआई को प्रदान कर दिया। इसके अलावा उनके ऊपर दर्जनों गोपनीय हार्डवेयर संबंधी जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करने के आरोप लगाए गए, वो हमने देख लिया। तो ये आरोप व्यक्ति 1 पर लगाए गए हैं। एक व्यक्ति 2 भी हैं, उनके ऊपर आपका प्रोसेस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। उनके ऊपर आरोप यह है कि इस्तीफे से पहले उन्होंने जितने भी सप्लायर्स, एप्पल के जितने भी सप्लायर्स हैं और जितने भी उद्योग संबंधी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी रिपोर्ट अपने आप को मेल कर दी थी। ओपन एआई को लाभ पहुंचाने के लिए इस जानकारी का उपयोग किया गया। तो जो जानकारी उन्होंने एप्पल से प्राप्त की थी उस जानकारी को ओपन एआई को दिया गया और ओपन एआई ने उस जानकारी का इस्तेमाल किया। एप्पल कर्मचारियों को ओपन एआई इंटरव्यू में शो एंड टेल के लिए ऐप के पुर्जे इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया। यानी कि ओवरऑल उनको ये कहा गया कि आप जो है अपना डेटा हमारे पास लेकर के आइए और हम डायरेक्टली आपको हायर कर लेंगे। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो आरोप ओपन एआई पर लगाए गए हैं एप्पल कंपनी की तरफ से। एप्पल कंपनी की तरफ से कहा गया कि ओपन एआई कंपनी ने एप्पल के पुराने 400 से ज्यादा एम्प्लॉइज को जो है डायरेक्टली हायर किया हुआ है। एप्पल के 400 से ज्यादा एम्प्लॉय जो है वो ओपन एआई ने डायरेक्टली हायर किए हुए हैं। ये तमाम आरोप जो हैं वो आरोप यहां पर ओपन एआई कंपनी पर लगाए गए हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा टॉपिक है एसेंशियली आपका ट्रेड सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ट्रेड सीक्रेट से जुड़ा हुआ है, व्यापार सीक्रेट से जुड़ा हुआ है। तो ट्रेड सीक्रेट होता क्या है, सबसे पहले तो वो हमको पता होना चाहिए। ट्रेड सीक्रेट की अगर आप बात करें, ट्रेड सीक्रेट की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो आपको वीपो की तरफ से दी गई है। वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो जो डेफिनेशन है, जो ट्रेड सीक्रेट की डेफिनेशन है, उसके मुताबिक ट्रेड सीक्रेट में आपको 3 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ट्रेड सीक्रेट में 3 एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपका व्यवसायिक मूल्य, यानी कि जो भी जानकारी है आपकी, ये ऐसी गोपनीय व्यवसायिक जानकारी जिसका आर्थिक
और वाणिज्यिक महत्व हो, यानी कि बेसिकली ऐसी जानकारी जिसकी वजह से कोई कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड जो इसका फीचर होता है, सीमित पहुंच, यानी कि सब लोगों को वो नहीं पता होती है। कंपनी में कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनके पास वो जानकारी मौजूद होती है, तो ये जानकारी कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। और सुरक्षा के उचित कदम, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन का ओनर है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करने के लिए तमाम कदम उठाता है। तो ऐसी जानकारी, जो जानकारी इन 3 शर्तों को पूरा करती है, उस जानकारी को ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? एक ऐसी जानकारी जो 3 शर्तों को पूरा करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी नॉलेज जो 3 शर्तों को पूरा करती है। कौन कौन सी 3 शर्तें? पहली शर्त यह है कि उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाना संभव हो। दूसरी शर्त है कि आपका लिमिटेड एक्सेस मौजूद हो, यानी कि कम लोग उसके बारे में जानते हो। तीसरी शर्त है सिक्योरिटी के लिए तमाम कदम उठाए गए हों। अगर कोई इंफॉर्मेशन इन 3 शर्तों को पूरा करती है तो उस इंफॉर्मेशन को ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस इंफॉर्मेशन को ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। तो उम्मीद है अब ट्रेड सीक्रेट क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे कोको कोला कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। कोको कोला कंपनी क्या है? एक ड्रिंक बनाती है, एक फास्ट फूड ड्रिंक बनाती है। अब कोको कोला कंपनी जो है वो अपनी ड्रिंक बनाती कैसे है? तो बहुत सारी ड्रिंक की कंपनी आपको मिलेंगी, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी हैं। तो ये सारी कंपनियां जो हैं वो अपनी ड्रिंक्स बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करती हैं। तो कौन सा फॉर्मूला कोको कोला इस्तेमाल करती है वो केवल कोको कोला के अधिकारियों को ही पता है। यहां पर अगर आप देखें 3 शर्तों को अगर आप देखें तो कोको कोला जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे बनाया जाता है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल होता है। जब कंपनी कोको कोला बनाती है, ड्रिंक्स बनाती है, तो उसके माध्यम से कंपनी फायदा कमाती है। कुछ ही लोगों को पता है, सबको नहीं पता है। अगर आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च करेंगे कि कोको कोला बनता कैसे है तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसका जो ट्रेड सीक्रेट है वो कुछ ही लोगों को पता है और इसको सुरक्षित करने के तमाम उपाय किए जाते हैं। इंटरनेट पर आपको कोको कोला बनाने का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो ट्रेड सीक्रेट भी है ये। तो ये तीनों चीजें मिलाकर के क्या बनाती हैं? कोको कोला को एक ट्रेड सीक्रेट बनाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर भारत में ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित करने के क्या क्या उपाय मौजूद हैं। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड सीक्रेट आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना जाता है। ट्रेड सीक्रेट जो है वो एक बौद्धिक संपदा माना जाता है। तो बौद्धिक संपदा के लिए भारत में क्या क्या कानून है? इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण के बाद, यानी कि 1991 के बाद भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बना था। भारत जो है, क्योंकि WTO तो बना ही उसके बाद था, तो आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत WTO का मेंबर बनता है। उससे पहले गेट का मेंबर था भारत, लेकिन WTO का मेंबर आपका आर्थिक उदारीकरण के बाद हम बनते हैं। और 1994 में 1994 में WTO का एक एग्रीमेंट है जिसको ट्रिप्स समझौते के नाम से जाना जाता है। इस ट्रिप्स समझौते को भारत साइन करता है। कब साइन करता है? 1994 में साइन करता है। इस ट्रिप्स समझौते का एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 39। ये जो आर्टिकल 39 है, ये आर्टिकल 39 मुख्य तौर पर अघोषित जानकारी की सुरक्षा अनिवार्य बनाता है। यानी कि आर्टिकल 39 कहता है कि अगर किसी कंपनी ने कोई जानकारी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया है तो उस जानकारी को सुरक्षित करना उस देश की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए यहां पर आपका कहीं ना कहीं ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित करने का काम जो है वो ट्रिप्स अग्रीमेंट के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अगर आप भारत की वर्तमान सिचुएशन देखें तो इस संदर्भ में भारत में ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित रखने के लिए, ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित करने के लिए कोई भी स्पेशल कानून आपको, कोई लॉ आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। कोई स्पेशल कानून आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। भारत में ट्रेड सीक्रेट जो है उसको सुरक्षित करना मुख्य तौर पर अलग अलग कानूनों के माध्यम से होता है। जैसे इक्विटी से रिलेटेड रूल्स हो गए, कुछ सामान्य कानून हो गए, या आपके संविदा से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल्स हो गए। इनके माध्यम से भारत में ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित किया जाता है। कोई स्पेशल कानून जो है वो भारत में मौजूद नहीं है। तो कौन कौन से कानून से कवर होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका जैसे सिविल कानून हो गया, भारतीय अनुबंध अधिनियम है, भारत में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन है सेक्शन 27। सेक्शन 27 जो है ये क्या कहता है? ये आपका एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? एनडीए की फुल फॉर्म होती है नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। क्या होती है? नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, जिसको हिंदी में गैर प्रकटीकरण समझौता भी कहा जाता है। तो ये जो आपका भारत में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में एनडीए की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मैं और आप आपस में एक समझौता करते हैं, मैं आपको कोई जानकारी देता हूं और उस जानकारी के तहत हम आपस में समझौता करते हैं कि आप इस जानकारी को किसी और को साझा नहीं करेंगे और आप इस एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप जानकारी को साझा करते हैं तो आपके खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है, आपके खिलाफ जो है वो केस चलाया जा सकता है। इसको एनडीए कहा जाता है। इसके माध्यम से इस अनुबंध की
इस अनुबंध के माध्यम से आपका गोपनीय जानकारी का खुलासा करने को रोका जा सकता है और दायित्व को लागू किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आपराधिक सुरक्षा की अगर आप बात करें कि आपराधिक कानून क्या है, तो यहाँ पे भारत में आपको भारतीय दंड संहिता 1860 जो है उसके सेक्शन 405 और सेक्शन 409 देखने को मिलता है, जहां पर आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के प्रोविजन आपको मिलेंगे। जहां पर कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को सौंपी गई गोपनीय जानकारी या संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है, तब दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो इसको भी कई बार ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां से आप स्पष्ट तौर पर क्लियरली देख पाएंगे कि भारत में ट्रेड सीक्रेट को लेकर के कोई स्पेशल लॉ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब अंत में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष अगर आप देखें तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एप्पल का जो आरोप है वो स्पष्ट करता है कि ओपन एआई ने एआई हार्डवेयर विकसित करने के लिए अवैध रूप से जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया है। तो ओवरऑल आप यहां पर ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी रेस और ज्यादा तेज होती जा रही है, और ये जो रेस तेज हो रही है, इस रेस को के तेज होने में कई बार अवैध तरीकों का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। तो हमको इसके लिए नए फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, हम नए फ्रेमवर्क डेवलप करने पड़ेंगे। वही बात यहां पर कही गई है कि आपका एआई की दुनिया में, एआई उद्योग में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और कानूनी अनुपालन की महत्व जो है वो यहां पर जाहिर तौर पर स्थापित होता है। तो ऐसे में भारत को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत इसके लेकर के एक स्पेशल लॉ बना सकता है। एक स्पेशल लॉ जो है वो भारत की तरफ से बनाया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि भारत क्या कर सकता है वो हमने देखा। अब अंत में इस पूरे टॉपिक के लिए आपका एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल यह है कि भारत में ट्रेड सीक्रेट यानी कि व्यापार रहस्य की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत में ट्रेड सीक्रेट को विशेष रूप से नियंत्रित करने के लिए एक अलग और विशिष्ट कानून मौजूद है। ऑप्शन बी, भारत में ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा मुख्य रूप से इक्विटी, सामान्य कानून के सिद्धांतों और संविधात्मक दायित्वों पर आधारित है। ऑप्शन सी, भारत ने अभी तक ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसीलिए यहां ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा अनिवार्य नहीं है। और ऑप्शन डी, ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा केवल भारतीय दंड संहिता के माध्यम से की जाती है और अनुबंधों का कोई इसमें महत्व नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर ट्रेड सीक्रेट के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।